लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार गुट को चुनाव आयोग की ओर से नया चुनाव चिन्ह मिल गया है। नए सिंबल में एक व्यक्ति को तुरहा बजाते हुए देखा जा रहा है। मराठी भाषा में इसे तुतारी कहा जाता है। वहीं आयोग की ओर से नए सिंबल पर पार्टी की ओर से कहा गया है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र के इतिहास में दिल्ली की गद्दी के कान खड़े करने वाले छत्रपति शिवराय का शौर्य आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के लिए गौरव का विषय है। महाराष्ट्र के आदर्श फुले साहू अंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रगतिशील विचारों के साथ ये तुतारी शरद पवार के साथ दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए एक बार फिर से बिगुल बजाने के लिए तैयार है। इससे पहले शरद गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में वट वृक्ष मिला था, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई थी। बीएचपी का कहना है कि वट वृक्ष उनके संगठन का रजिस्टर्ड सिंबल है। वहीं नए चुनाव चिन्ह को लेकर शरद गुट के नेता जितेंद्र अहवाड़ ने कहा कि 84 साल के शरद पवार एक बार फिर रण में उतर आए हैं। उन्होंने लिखा, ये महाराष्ट्र की जनता के मन में संकेत है। एनसीपी पार्टी शरद चंद्र पवार को चुनाव आयोग ने एक टारगेट दिया था, और अगर वह तुतारी थी तो टारगेट क्या था? एक योद्धा को दी गई तुरही। इस योद्धा का नाम है शरद पवार। चुनाव आयोग ने शरद गुट को झटका देते हुए अजित गुट को ही असली एनसीपी बताया था। आयोग ने कहा था कि सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए अजित गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग ने शरद पवार बनाम अजित पवार गुट मामले में 147 पेजों का आदेश दिया था। आयोग ने सभी दस्तावेज सबूतों का विश्लेषण कर कहा कि इससे स्पष्ट है कि अजित गुट का पार्टी और पार्टी के अलावा संगठन पर वर्चस्व है। उनके गुट के लोग ज्यादा भी हैं। इस वजह से पार्टी का नाम और निशान दोनों अजित गुट को दिए जाते हैं। पिछले साल अजित पवार ने बगावत करते हुए एनसीपी में दो फाड़ हो गए थे। उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया था। अजित के साथ कई विधायक भी सरकार में शामिल हो गए थे, जिनके बाद अजित पवार शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए। इसके बाद अजित ने पार्टी पर अधिकार का दावा किया था और अपने गुट को असली एनसीपी बताया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी अजित गुट को असली एनसीपी करार दे दिया था। इस फैसले को शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं अब चुनाव आयोग ने भी अजित गुट को ही असली एनसीपी बताते हुए शरद पवार को बड़ा झटका दे दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।